बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का फॉल 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो जिनका सीजीपी अच्छा है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, और जिनका अच्छा नहीं है तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको जो आपके डी ग्रेड या एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट है उनको आपने इम्प्रूव करना है। अगर अब नहीं करना तो फिर आप अपने जो भी आपका प्रोग्राम है, चाहे 4th सेमेस्टर का है या 8th सेमेस्टर का है, वो आप अपने 4 या 8 सेमेस्टर कंप्लीट करके उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा लें। फिर जो आपके डी या एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट होंगे उनको इम्प्रूव कर लेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे कोर्स सिलेक्शन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो बहन भाई इस चैनल पर न्यू आए हैं, दोस्त साहब, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो मैं लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने जो भी मेरे सब्जेक्ट थे उनकी मैंने असाइनमेंट्स वगैरह, जीडीवीज़ वगैरह, क्यूज़ीज़ वगैरह के सोल्यूशन अपलोड किए थे। तो इंशाल्लाह जो मेरे इस दफ़ा भी सब्जेक्ट हैं तो मैं उनके भी इंशाल्लाह क्यूज़ीज़ वगैरह असाइनमेंट जो भी आएंगी, जीडीवीज़ वगैरह, उनका सोल्यूशन अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसा कि आपके सामने VULMS ओपन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसकी जो नीचे लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है, ये देखें, ये लिंक दिया हुआ है कोर्स सिलेक्शन का। आपने अपना LMS ओपन करना है, तो इसमें आपने सीधा चले जाना है कोर्स सिलेक्शन में। तो जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे तो आपके जो मेरा सेकंड सेमेस्टर है, तो मैं सेकंड सेमेस्टर के इधर आ रहा है मेरा सेकंड सेमेस्टर, और क्रेडिट आवर्स जो मैंने क्रेडिट अर्न किए हैं वो 15 क्रेडिट आवर मैंने पहले सेमेस्टर में अर्न किए हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है उसमें 15 क्रेडिट आवर्स का होता है। तो ये क्रेडिट आवर क्या होता है? ये क्रेडिट आवर होता है भी आपके एक हफ़्ते में कितने लेक्चर्स आएंगे। अगर आपका 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि आपके 3 लेक्चर आएंगे एक वीक में, और टोटल अगर आपके 15 क्रेडिट आवर बनते हैं तो आपके 15 लेक्चर्स आएंगे एक वीक में। जैसा कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं तो 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर आएंगे, तो 5 सब्जेक्ट के मेरे 15 लेक्चर आएंगे एक वीक में मेरे 15 लेक्चर आएंगे। इसी तरह जिसका क्रेडिट आवर सब्जेक्ट का 2 होगा उसके एक वीक में 2 लेक्चर्स आएंगे, और जिसका क्रेडिट आवर 1 होगा, जैसे ISL 201 है, वो 1 क्रेडिट आवर की है, उसका वीक में 1 लेक्चर आता है एक वीक में। और जो जैसा कि पाक 301, वो उसके 2 क्रेडिट आवर्स थे, तो उसके 2 लेक्चर आते थे एक दिन में। तो जैसा कि मैंने कोर्स सिलेक्शन कर ली है, तो आपके सामने मेरा LMS ओपन है। तो जैसे ही आपने अपना LMS ओपन करना है तो आपने कोर्स सिलेक्शन में चले जाना है। तो कोर्स सिलेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो इधर जो मैंने जो किए हुए हैं, इधर आपके ये सारे अनसेलेक्टेड होंगे। तो जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो ये सारे अनसेलेक्टेड हैं। तो आपने पहले अपने कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने पहले सोचना है। तो जैसा कि CS 101 जो है वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में हमारी 201 है। तो हम मेरा तो यही सजेशन है कि आप जो सेमेस्टर के हिसाब से आपके सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर स्कीम जो VU ने बनाई है, आप उसी के मुताबिक चलें। तो जैसा कि सेकंड सेमेस्टर मेरे क्रेडिट आवर्स आ रहे हैं, 3 क्रेडिट आवर्स दिए हुए हैं इसमें। ये क्रेडिट आवर्स की लाइन है, जो ये कॉलम, और ये सेमेस्टर नंबर का कॉलम है। ये हमारा कोर्स है जो सब्जेक्ट हमारा आता है, ये पहले उसका कोड है CS 201, आगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये इसका नेम है। तो इसी तरह ये कोर्स की डिस्क्रिप्शन है, इसमें बताएंगे आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है या सजेशन वगैरह जो दी होगी। ये हमारा एक्शन, अभी हमने इस पर कौन सा एक्शन करना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। तो जैसा कि मैं CS 201 को सिलेक्ट करूँगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फिर नीचे है हमारा इकोनॉमिक्स ECU 401। तो ये ECU 401 और MGT 201, तो इसका ये कुछ बच्चे कह रहे हैं भी ये सिलेक्ट करनी चाहिए और ये सिलेक्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपने MGT 101 पढ़ी है तो फिर आप MGT 211 को सिलेक्ट करें। तो आप MGT 211 को सिलेक्ट करें अगर आपने MGT 101 पढ़ी है। तो अगर आपने MGT 101 नहीं पढ़ी तो फिर आप इकोनॉमिक्स 401 को सिलेक्ट करें। तो मेरा तो ये मशवरा है कि अगर आपने MGT पढ़ी है, MGT 101, तो फिर आप MGT 211 को करें। अगर आपने MGT 101 नहीं पढ़ी तो फिर आप इकोनॉमिक्स 401 ECU 401 को सिलेक्ट करें। इसी तरह फिर मैं MGT 201 को
MGT 211 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह फिर हमारे आ जाती है ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। तो इसके साथ बात आती है हमारी मैथमेटिक्स 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये भी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद MTH 301, ये हमारा कैलकुलस 2, हमने कैलकुलस आगे आधा पढ़ा है, आधा कैलकुलस रहता है, वो हमारा इसमें आ गया। तो ये हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट क्लियर। तो हमने जो सेकंड सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स लेने, वो हमारी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15 क्रेडिट आवर की है। हम इससे ज़्यादा सब सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने ये इसका ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करने। तो ये जो इसकी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल है। तो आपने 29 अप्रैल से पहले पहले अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। और जो ये जो 7 से ओपन हुई है ये, तो आज 7 तारीख है, आज ही ये ओपन हुई है कोर्स सिलेक्शन। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में वीडियो बना दूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको पता चले। तो ये जो यहाँ पे हमारे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर आया हुआ है, ये हमारे यहाँ से थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने आप इसमें सेकंड सेमेस्टर में ये सिलेक्ट नहीं कर सकते जो CS 301 है, क्योंकि इसके लिए जो प्री रिक्वेस्टेड जो कोर्स है वो CS 201 अगर आपने पढ़ी है तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है तो फिर आप CS 301 सेकंड सेमेस्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं। अलबत्ता आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये देखें ये इसको एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि आपने मैंने ये नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए ये मेरे पे इनएक्टिव आ रहा है। अगर अब मैं सेकंड सेमेस्टर में मैं CS 201 पढ़ूँगा तो फिर थर्ड सेमेस्टर में ये मेरी एक्टिव हो जाएगी, तो फिर मैं ये रख सकूँगा, इसको सेलेक्ट कर सकूँगा। इसी तरह जो है CS 304, उसके भी CS 201 प्री सेलेक्टेड होना चाहिए, प्री रिक्वेस्टेड है। तो ये और इसमें ये जो है ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ फ़िज़िक्स 101 और फ़िज़िक्स 301 अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो, क्योंकि मैं जो विजू ने हमारी जो स्कीम बनाई है, स्टडी स्कीम है, उसी के मुताबिक चलूँगा। तो मैंने वो वाले सब्जेक्ट जो मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं, CS 201, MGT 211, ENG 201, मैथ 202 और MTH 301। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको अब मैं कर लूँगा सेव। तो मैं सेव सिलेक्शन करूँगा, तो मेरा सेव सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद मैं इसको करूँगा क्लिक हेयर। अब मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो लोड आ जाएगा, मेरा उसका जो LMS पे वो शो हो जाएंगे। इसको मैं लोड करता हूँ तो ये मेरे शो हो गए हैं। अगर आपके एक दफ़ा शो नहीं हुए तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आपने इसको लॉग आउट करना है। अगर जैसे आप लॉग आउट करेंगे फिर दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपके ये शो हो जाएगा। तो मेरा शो हो गया। अगर आपका ना हुआ तो फिर आपने इसको लॉग आउट करके LMS को फिर लॉगिन करना है, फिर आपके सब्जेक्ट ये शो हो जाएंगे। तो ये ऊपर इनका नोटिस आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपनड टू सेलेक्ट ड्रॉप कोर्स टिल 29 अप्रैल। हाँ, अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो आपको बाद में ख्याल है कि मैं ये नहीं रखना चाहता, मुझे इसके लेक्चर समझ नहीं आ रहे, मैं ये रखना चाहता हूँ, तो आप 29 अप्रैल से पहले चेंज कर सकते हैं। उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो फिर 29 अप्रैल के बाद फिर आप नहीं चेंज कर सकेंगे। फिर जो आपके कोर्स आपने सेलेक्ट किए हुए होंगे पहले से ही, तो उनका जो फ़ी वाउचर उसके हिसाब से वो आपका आ जाएगा अप्रैल में। तो फिर आपने उसके हिसाब से अपनी फ़ीस जमा करानी होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।